पर प्लस सेंट, मतलब किसी भी चीज़ में उसे चेंज करने के लिए, किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सिंबल भी अपन यूज करेंगे। सिंबल इसका मस्ट है, सिंबल से पता चलेगा हमें कोई भी संख्या जो है वो सिंबल में आ रही है कि नहीं आ रही। दो को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, इसका मतलब हो गया ये संख्या 200% हो गई। 2 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वो संख्या 200% हो गई। तीन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 300% हो गई। मतलब परसेंटेज में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करेंगे और वो संख्या 300% में बदल जाएगी। 4 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 400% हो गई। मतलब परसेंटेज, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और परसेंटेज में बदलती जाएगी। परसेंटेज में कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिसे हम याद करने से, उसे पता करने से, रिवाइज करने से क्वेश्चन और प्रश्न हमारे सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और आराम से हम उनका सॉल्यूशन और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया बराबर 50% उसकी वैल्यू हो गई। 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। 1/3 को चेंज करेंगे, 100 से उसे मल्टीप्लाई किया तो जरा के बराबर 33 सही 1/3% उसकी वैल्यू हो गई। जैसे जैसे हम परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू जो है वो निकलती जाएंगी। 1/4 मल्टीप्लाई 100 बराबर, इससे भाग लाएंगे 25%। 1/4 में हमने 100 से गुणा किया तो उसकी वैल्यू आ गई 25%। 1/5 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 20% उसकी वैल्यू हो गई। जो परसेंटेज का जो सिंबल है उसे लगाना ज़रूरी है। अगर इस सिंबल को नहीं लगाएंगे तो इससे पता नहीं चलेगी जी वैल्यू जो हमारी है वो परसेंटेज में हमने बदली या नहीं। 1/6 इससे ये लेस किया हमने 50 हो गया, ये 3 16 सही 2/3। 1/6 गुणा 100, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 उसका मान हो गया। 1/7 देखते हैं, 14 सही 2/7 इसकी वैल्यू हो गई। 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसमें इसका भाग दिया, 14 सही 2/7 इसका मान आ गया। 1/8 को देखेंगे, 1/8 को हमने देखा तो उसकी वैल्यू ये 12.5% आ गई। 1/4 और 1/8 में आप देखें तो ये 4 है, ये 8 हो रहा है, मतलब नीचे जो है भिन्न ये 4 है और यहाँ पर 8 है। जैसे इसकी वैल्यू डबल हो रही है तो यहाँ पर यहाँ 25% के बजाय यहाँ 12.5% आ रहा है, मतलब वैल्यू भी उसी हिसाब से घट रही है।
आगे देखें 1/9, 11 सही 1/9% उसका मान हो गया। 1/11 देखते हैं। नौ सही 1/11 उसका मान हो चुका है। हमने इन संख्याओं को देखा परसेंटेज में कैसे किसी भी मान को चेंज करते हैं। देखेंगे बार बार और उन्हें हर बार रिपीटेड करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लें और आगे से फिर संख्याओं को बताते हैं कैसे करके। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किसी भी मान को हम परसेंटेज में कैसे चेंज कर रहे हैं। अब देखेंगे कि परसेंटेज में कोई वैल्यू दी है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। परसेंटेज कोई भी दिया है उसे सॉल्व करने के लिए 1/100 से भाग लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसका उस संख्या में। जब हमने उसे परसेंटेज में चेंज किया था तो 100 से गुणा किया था। अब जब परसेंटेज वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 1/100 से उसे गुणा कर देंगे। देखते हैं आगे। इसमें दिया है 10%। परसेंटेज की वैल्यू उठाएंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, ये सॉल्व करेंगे 1/10 उसका मान हो गया। 10% लिखा है, परसेंटेज को हमने उठाया 1/100 का गुणा मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू निकल के आई 1/100। 5% दिया है, 5 × 1/100 बराबर 1/20। 5% को जैसे हमने सॉल्व किया, परसेंटेज का सिंबल हटाया तो 1/100 से उसे मल्टीप्लाई किया, उसका मान निकल गया है 1/20। चार प्रतिशत को सॉल्व किया हमने, परसेंटेज का सिंबल हटाया 1/100 उसकी गुणा किया तो 1/25 उसकी वैल्यू निकल के आई। परसेंटेज का सिंबल जैसे हटाने के लिए हम 1/100 से गुणा करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो 1/25 उसका मान निकल के आता है। तैंतीस सही 1/3 को सॉल्व करेंगे, 100/3 गुणा 1/100। इसे सॉल्व किया 1/3 उसकी वैल्यू निकल के आती है। दोस्तों, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू अगर दी है तो उसे सॉल्व करने के लिए परसेंटेज के सिंबल को उठाएंगे और 1/100 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। 33 सही 1/3 को हमने जैसे सॉल्व किया, 100/3 मल्टीप्लाई 1/100, वैल्यू निकल के आई उसकी 1/3। आगे संख्या देखते हैं। 25%। 25% को आपने देखा, 25 गुणा 1/100 उसकी वैल्यू निकल के आई 1/4। 25% को जैसे सॉल्व किया आपने, 25 में 1/100 का मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू निकल के आई 1/4। आगे की संख्या देखते हैं। 20%। 20% में परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 का गुणा करेंगे, उसकी वैल्यू निकल के आई 1/5। 14 सही 2/7 सॉल्व करेंगे इसे, सौ से इसे काटा 1/7 यानी इसकी वैल्यू 1/7। हमने ये देखा कि परसेंटेज में कोई भी वैल्यू अगर दी है उसे
सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे और 1/100 का उसे गुणा करेंगे। जैसे इसमें 10 है, 10 में परसेंटेज हटाया, 1/100 का हमने उसमें गुणा किया तो उसकी वैल्यू निकल के आई 1/100। ऐसे ही 14 से ही 2/7 हमने सॉल्व किया, 100/7 हो गया, 1/100 का उसमें मल्टीप्लाई, 1/7 उसकी वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यूओं को निकालते रहेंगे। इससे क्या है कि हम रिपीटेड करते रहेंगे, बार बार सॉल्व करते रहेंगे। इससे हमें परसेंटेज टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, जितने भी चैप्टर हैं परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है और जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है और आपको अगर इसका डायरेक्ट मान पता है कि 1/7 होता है तो आपको ये बीच का न तो सॉल्व करना पड़ेगा और न सोचना पड़ेगा। इसलिए इन वैल्यूओं को बार बार लिखें, बार बार रिपीटेड करें और बार बार याद करें। इससे कैलकुलेशन करने में और सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का टाइम है वो भी घटेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्क्रीनशॉट लिए, उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, परसेंटेज में जो हमने सीखा उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं उन्हें। इसमें लिखा हुआ है कि 300% का 60 कितना होगा। पहले तो ये सीखें परसेंटेज, आपने पता चल गया कि परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जैसे इसमें दिया है का, तो इसमें मल्टीप्लाई करें या भाग दें या भिन्न करें, क्या करें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कोई भी जैसे ऐसे वर्ड आए, जैसे का दिया है, की दी है, के दिया है, इस तरीके के वर्ड आते हैं तो उसमें हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आगे की संख्या और पीछे की संख्या को जुड़ जाती हैं और सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखें, 300% परसेंटेज को हमने हटाया तो 1/100 से गुणा किया। का की जगह हमने बताया था कि उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे गुणा करेंगे, गुणा का सिंबल लगाया 60, इससे ये हुआ, इसकी वैल्यू निकल के आई 180। दोबारा से फिर देखते हैं। प्रश्न में दे रहा है कि 300% का 60 कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि प्रश्न में आगे करना क्या है, कैसे सोचना है, कैसे उसमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करें, कि उसमें भाग दें या उसमें जोड़ लगाएं, क्या करें। कभी भी इस तरीके की संख्या आपको दिखें, उसमें सिंबल दिए हुए का, की, के, तो आंखें मीच के आपको पता है कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें भाग नहीं देना है, न उसका भिन्न करना है। इस तरीके के वर्ड दिखे तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें दिया है 300 परसेंटेज को उठाएंगे 1/100 हो गया, और का की जगह हम गुणा का सिंबल लगाएंगे 60 हो गया। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 180 आ गया। इस तरीके के आधार पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। 40% का 80 का कितना होगा। प्रश्न है 40% का 80 कितना होगा। तो बताया था 40 परसेंटेज का सिंबल उठाएंगे तो 1/100 से हम गुणा करेंगे, का को उठाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे, 80 हो गया। सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 32 यानी कि 32। इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए अगर ये सिंबल दिया तो इसमें गुणा का निशान लगाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से हम उसे चेंज करेंगे। उसके बाद सिंपली तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में आती रहेंगी और आपको समझाते रहेंगे और आगे की वीडियो डालते रहेंगे।